हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? दोस्तों, आप जानते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? दोस्तों, आप जानते हैं कि अभाज्य संख्याएँ क्या होती हैं? दोस्तों, आप इन सब सारी चीज़ों को संख्याओं के बारे में जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर मुकेश यानी को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दोस्तों, चलिए आज हम बात करते हैं संख्याओं के ऊपर। संख्याएँ क्या हैं? पहले संख्या देखते हैं। संख्या दोस्तों यानी नंबर्स नंबर्स आप अपने आस-पड़ोस अपने दैनिक जीवन में बिना नंबर के कोई कार्य किए नहीं होंगे। यानी कि एक अगर कोई वस्तु भी लेने जाते हैं तो हमको ये बताना पड़ता है कि हमको वो वस्तु कितनी चाहिए, ठीक है? तो नंबर संख्या की बताने की डेफिनिशन बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम बात करते हैं कि संख्याएँ यानी इसको हमने दो भागों में पहले बाँटा प्राकृतिक संख्याएँ प्राकृतिक संख्याएँ क्या होती हैं? यानी 1 से लेकर के 9 तक की सभी संख्याएँ। 1 से 9 तक की सभी संख्याएँ प्राकृतिक संख्याएँ कहलाती हैं, ठीक है? जैसे कि कोई भी संख्या हो जो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6, 7, 8 और 9 ये संख्याएँ प्राकृतिक संख्याएँ कहलाती हैं। क्योंकि क्यों ऐसा कहा जाता है कि प्राकृतिक संख्याएँ? क्योंकि इन्हीं संख्याओं से मिल कर के मान लो हमको अभी लिखना हो 13 लिखना हो तो 1 और इस 3 को ले लिए तो 13 यानी इन्हीं संख्याओं से बाकी सारी संख्याएँ बनती हैं, ठीक है? तो प्राकृतिक संख्याएँ क्या हैं? 1 से लेकर के 9 तक की सभी संख्याएँ प्राकृतिक संख्याएँ कहलाती हैं। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं पूर्ण संख्याएँ। पूर्ण संख्या अगर हम प्राकृतिक संख्या में 0 को भी जोड़ दें, क्योंकि अगर हमको 10 लिखना था तो 10 कैसे लिखते? जब 0 होता तो 0 की खोज पहले नहीं हुई थी, इसकी खोज बाद में हुई। तो इसलिए जब प्राकृतिक संख्या में 0 को भी शामिल कर लिया गया तो इसे हम पूर्ण संख्या का नाम दे देते हैं। यानी 0 से लेकर के 0 से 9 तक की संख्या एक क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएँ कहलाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट 9 तक, ठीक है? तो प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 से 9 तक की सभी संख्याएँ प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। पूर्ण संख्या क्या है? 0 से लेकर के 9 तक की सभी संख्याएँ पूर्ण संख्याएँ कहलाती हैं। यानी जब प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी शामिल कर लिया गया तो हम इसे पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है? ये तो रही बेसिक बातें। अब चलिए हम जानते हैं कि सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या ये सारी संख्याएँ होती क्या हैं? ठीक है? पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या एक चीज़ और जाना था। प्राकृतिक संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं, यानी इसका समुच्चय अगर लिखना हो तो n लिख कर के n बराबर 1, 2, 3 ऐसे लिखते हैं। और पूर्ण संख्या को W यानी होल नंबर से लिखते हैं तो W लिख कर के 0, 1, 2, 3 1, 2, 3 ऐसे लिखते चले जाते हैं, ठीक है? तो पूर्ण संख्या को W से और प्राकृतिक संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सम संख्या क्या होती है। सम संख्या यानी इवन नंबर। सम संख्या दोस्तों सम संख्या क्या होती है? यानी वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्या कहा जाता है। यानी 2 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। तो 2 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं 2 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? तो सम संख्या कहलाती है। यानी जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाए वो सम संख्या होती है। जैसे मान लीजिए 6, 8, 20, 28 ये सब क्या है? ये सम संख्या है। सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? तो अब याद रखेंगे सबसे छोटी सम संख्या सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? 2 होती है, ठीक है? इसी चीज को याद रखना है कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? 2, ठीक है?
तो वे संख्याएं जो दो से पूरी विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्या कहा जाता है। ठीक है, ये आप समझ गए। यानी कि आप सबसे छोटी सम संख्या क्या है, 2 है। इस चीज को आप याद रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। ठीक है, अब बात करते हैं विषम संख्या। विषम संख्याएं क्या होती हैं? ठीक है, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जो 2 से विभाजित 2 से विभाजित नहीं होती उन्हें विषम संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ये सब क्या है, विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर 11, 13, 15, ये सब क्या ये कौन सी संख्याएं हैं? विषम संख्याएं हैं। तो वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, ये चीज आप समझ गए। अब चलिए अब बात करते हैं, सम संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया, अब भाज्य और अभाज्य के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, आपको डिविजिबिलिटी रूल भी आगे पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अब हम बात करते हैं भाज्य संख्या। इन सब संख्याओं का आगे काम है, इसलिए बेसिक संख्या है, इसलिए हमने पढ़ाना आज उचित समझा इस चीज को। उसके बाद आके डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया जाएगा, बाकी अन्य टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे तो उसमें इनका यूज है। ठीक है, तो भाज्य संख्या देखते हैं। भाज्य संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जो वे संख्याएं जिनका फैक्टर यानी 2 या 2 से अधिक फैक्टर किया जा सकता है। यानी फैक्टर मीन्स गुणनखंड। ठीक है, यानी ऐसी संख्या जिनका 2 या 2 से अधिक फैक्टर किया जा सके। ठीक है, तो भाज्य संख्या क्या होती है? यानी ऐसी संख्या जिनका 2 या 2 से अधिक फैक्टर यानी गुणनखंड, यहाँ पे गुणनखंड किया जा सके, ऐसी संख्याएं क्या क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्या कहलाएंगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या है? अरे सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछा जाता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या, दोस्तों सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। अब कैसे? तो देखिए, 4 को हम लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं कि 1 गुणे 4 तो भी 4 आएगा। इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 तब भी 4 आएगा। ठीक है, तो अब ये आप देख रहे हैं कि इसका फैक्टर क्या है? 2 फैक्टर कम से कम प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो कम से कम 2 गुणनखंड प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, इसको आप 4 गुणे 1 भी लिख सकते हैं, तो भी आप देख रहे हैं कि इसके 2 या 2 से अधिक फैक्टर प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए सबसे छोटी अब भाज्य संख्या क्या है? तो 4 है। तो भाज्य संख्या क्या है? ऐसी संख्या जिनके 2 या 2 से अधिक फैक्टर यानी गुणनखंड किए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए 16 है, मान लीजिए 15 भी है, तो ये क्या है? भाज्य संख्या है। ठीक है, कैसे भाज्य संख्या है? तो 16 का गुणनखंड करें तो 2 गुणे 8 कर सकते हैं, इसका कर सकते हैं मान लीजिए 4 गुणे 4 कर सकते हैं, मान लीजिए 8 गुणे 2 कर सकते हैं। ठीक है, 1 गुणे भी 16 कर सकते हैं, गुणे 16 कर सकते हैं। ठीक है, तो इनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हैं। ठीक है, 15 को आप लिख सकते हैं, जैसे 3 गुणे 5 लिख सकते हैं, 5 गुणे 3 लिख सकते हैं, और 15
15 गुणे 1 लिख सकते हैं, यानी 15 के भी दो या दो से अधिक गुणनखंड हैं। इसलिए ये संख्याएं कैसी हैं? ये संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। मान लीजिए, और अगर लेना है 25 लेना है तो इसको गुणनखंड कर सकते हैं, 5 गुणे 5 कर सकते हैं, इसको 25 गुणे 1 कर सकते हैं, इसको 1 गुणे 25 कर सकते हैं। तो क्या है, इस ऐसे पता चल रहा है कि ये संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब चलिए हम आगे बात करते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या वे संख्याएं जो एक व स्वयं से विभाजित हो, जो केवल लिख लेंगे, जो केवल एक या स्वयं से विभाजित हो, या जिनका एक से ज्यादा गुणनखंड नहीं किया जा सके। दोस्तों, आप ये समझ रहे होंगे कि अभाज्य संख्याएं क्या हैं? वे संख्याएं जो केवल एक व स्वयं से विभाजित हों, एक और स्वयं से, ठीक है, या फिर जिनका एक से ज्यादा गुणनखंड नहीं किया जा सके, ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या क्या है? जो एक और स्वयं से विभाजित हो। जैसे मान लीजिए, तो अगर हम 2 लेते हैं, ठीक है, तो 2 लेंगे तो 2 क्या है, 2 को अगर विभाजित करें तो क्या है, इसका गुणनखंड करें तो क्या होगा, 1 होगा, या फिर 1 गुणे 2 होगा। मतलब कि इसका केवल अगर गुणनखंड करें तो ये सिर्फ 1 से विभाजित हो जाएगी 2, या फिर सिर्फ 2 से 1, यानी 1 व स्वयं से विभाजित होगी। 1 यानी कि या तो ये 1 से विभाजित होगी, और या फिर ये 2 से विभाजित होगी, यानी इसका गुणनखंड नहीं किया जा सकता। 1 गुणे 2 करेंगे, खाली ये कही यही दोनों संख्याएं आती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, अभाज्य संख्या है। मान लीजिए इसके बाद 2 के बाद 3 लेते हैं, 3 5 लेते हैं, 11 लेते हैं, 9 नहीं लेंगे। 9 चूंकि क्या है, 9 भाज्य संख्या है। ठीक है, 9 के फैक्टर होते हैं 3 गुणे 3, 1 गुणे 3, ये 3 फैक्टर हो गए ना 9 के, इसलिए 9 भाज्य संख्या है, तो 9 को नहीं लेंगे। तो अब 3 का क्या है, 3 एक या स्वयं से कटेगा, 1 या स्वयं से कटेगा। 5 क्या है, 1 या स्वयं से कटेगा, सिर्फ 5 से। 11 क्या है, 13, 17, 19, 23, 29, ये सब क्या है, ये अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो अब आप जानते हैं, बात पहले वाली मुद्दे पर आ गई कि आप जानते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी। देखिए यहाँ पे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या यही 2 आ जाएगी। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। तो उम्मीद है इन चीजों को आप सीख चुके होंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, और सबसे बड़ी सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो वो 4 थी। ठीक है, उम्मीद है इन चीजों को आप सीख चुके होंगे। संख्याओं से रिलेटेड और वीडियोस आएंगी आगे, जिसमें परिमेय संख्या और बाकी चीजों के बारे में बात किया जाएगा। आज ये छोटा वीडियो था, उम्मीद है ये चीजें आपको पसंद आई होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।